नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज हम लोग बीएसएससी का जो है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको सेट का सॉल्यूशन मिलेगा। टोटल 75 जीके जीएस आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो पहली बार जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था। याद रखिए आप लोग, परिसीमन आयोग का गठन जो पहली बार किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नवनिर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो यह किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है 3 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। तो मध्य प्रदेश जो है यह पहला राज्य है जो कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो सक्षम है, मतलब नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए। याद रखिए आप लोग, संबंधित राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का जो राजकीय आपात है वो संविधान के साथ धोखा है, ये कहा गया था के.एम. नंबियार के द्वारा। ये के.एम. नंबियार के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो यह संविधान संशोधन था 7वां। तो 7वां संविधान संशोधन आप लोग याद रखिएगा। और 21वां संविधान संशोधन से आप लोग को पता होगा कि 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, और 71वीं संविधान संशोधन से 3 भाषा जोड़ा गया था। इसे आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक नमक से। ये हो जाएगा नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ये तीनों भाषा जो 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 21वें संविधान संशोधन से 15वीं भाषा जो कि सिंधी भाषा इसको जोड़ा गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो यह किया गया था संथानम समिति का अनुशंसा पर। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है। तो आप लोग को याद होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि अथर्ववेद का जो है उपवेद शिल्प वेद होता है, और गंधर्व देव जो है वो सामवेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, और धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्व वेद। फिर यहाँ पर प्रश्न था कि शिल्प वेद में से किस वेद का उपवेद है। तो ये अथर्ववेद का उपवेद है, शिल्प वेद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ये सही है, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र ये सही है, लेकिन सोलंकी वंश का संस्थापक जो है वो पृथ्वीराज चौहान न होके मूलराज था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 11 नंबर की, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो शेरशाह ने जो है शेरशाह को उपाधि चौसा के युद्ध के बाद धारण किया था। याद रखिए आप लोग, चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह को उपाधि धारण किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया। तो ये देवराय का युद्ध था। देवराय के युद्ध में ही दारा सिकों को औरंगजेब ने हराया और अपना मतलब दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना है कि बिहार में चंपारण की कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो आप लोग को पता होगा कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था बिहार में वो 1917 ईस्वी महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसी के और एक साल बाद मतलब ये 1917 में स्टार्ट हुआ था ये क्रांति, और 1918 में जो है ये चंपारण कृषि कानून जो है पारित हो गया था। याद रखिए आप लोग, 1918 ईस्वी में बिहार में चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाएगा
प्रश्न संख्या 15 नंबर देखें तो यहाँ पर है प्रश्न क्या, 15 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। तो कह रहे कि ये मतलब एक विद्रोह का केंद्र है और नेतृत्व करता है, मतलब कहाँ से कौन मतलब नेतृत्व किया था, 1857 क्रांति की बात हो रहा है। तो लखनऊ से जो है हजरत बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, कानपुर से नाना साहब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया था। तो जून 1945 याद रखिए आप लोग, उस टाइम जो है शिमला के सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है शिमला सम्मेलन का प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था लिखित में कौन सा था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर किस गवर्नर जनरल ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया और इस मार्ग का पुनर्निर्माण किया था। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने ही 1839 ईस्वी में गवर्नर जनरल था उस टाइम। तो कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था और उसका पुनर्निर्माण किया था। याद रखिए आप लोग, लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो नेहरू रिपोर्ट जब पारित किया गया था उस टाइम इनमें से कौन सा है कि शामिल नहीं था। तो अली इमाम ये शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे और जवाहरलाल नेहरू ये सब शामिल थे, बट एनी बेसेंट जो है ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में एनी बेसेंट नहीं थे, बाकी बात सभी थे यहाँ पर। तो सैमन कमीशन कार्य किस वर्ष भारत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सैमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में, बट इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी 1930 ईस्वी में। 1930 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर की प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो प्रधान यमुनोत्तर जिसको हम लोग ग्रीनविच या रेखा जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, ये नाइजर से नहीं गुजरती है, उसके बाद अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड ये सबसे गुजरती है, लेकिन नाइजर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 23 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे पेंजिया कहते थे हम लोग। पहले के जमाने में पृथ्वी पर मात्र एक ही विशाल भूखंड था जिसे हम लोग पेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर जो है ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता था, पर्वतों का सागर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो माउंट रेनर यूएसए में है, ये सुमेलित है। माउंट रेनर याद रखें आप लोग यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है, सही है। और माउंट एपो जो है वो फिलीपींस में, ये भी सही है। लेकिन माउंट पेरिकुटिन जो है ये फिलीपींस में ना होकर मैक्सिको में है। तो माउंट पेरिकुटिन है, याद रखिए आप लोग, माउंट पेरिकुटिन ये मैक्सिको में है। पेरिकुटिन कहाँ है, मैक्सिको में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो ईरान जो है वो मतलब ये समुद्र से इसका मतलब सीमा लगता है, ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध देश उसे कहेंगे जिसके चारों ओर स्थल का सीमा ना कि समुद्र का। तो ईरान ऐसा देश है जो कि समुद्र के मतलब इसका सीमा छूती है, इसलिए अब स्थल अवरुद्ध देश नहीं हो जाएगा। मतलब अफगानिस्तान सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, लाओस, लग्जमबर्ग ये सभी अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पा जाता है सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। एक साइड देश है, दूसरे साइड देश की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आप लोग को पता है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुसाबे है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है। किन दो झीलों के बीच है। ऑन्टारियो झील और इरी झील के बीच में है। ऑन्टारियो झील और इरी झील के बीच में क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। तो ये बजट घाटे की
वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ये जो है ये कारण जो है क्या हो सकता है, अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना प्रश्न संख्या 30। कह रहे कि जब भारतीय रिजर्व बैंक और नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक जो वो नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, इसका तात्पर्य यह है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्या होगा, तो वाणिज्य बैंक जो उसके पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, तभी ये ऐसा घोषणा किया करता है, मतलब किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति क्या है, यह जो है राजकोषीय नीति का पूरक है। मौद्रिक नीति जो है राजकोषीय नीति का पूरक है। राजकोषीय नीति का पूरक है मौद्रिक नीति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। तो ट्राइसेम ग्रामीण विकास के लिए, जराय भी है, आरडीपी भी है, लेकिन कराय जो है ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो विदेश व्यापार नीति से संबंधित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन जारी करता है। ये IMF जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। याद रख लीजिएगा आप लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था। तो भारत जेंडर बजटिंग जो है वो केंद्रीय बजट 2005 से 6 में शुरू किया गया था। तो भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, तो केंद्रीय बजट 2005 से 6 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई। तो गीता कार्मिक बीमा योजना जो है वो तेलंगाना द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, गीता कार्मिक बीमा योजना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो 131 था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष जो है हंसराज गंगाराम अहीर है। याद रखिए आप लोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग EPC, तो इसका जो अध्यक्ष है वो है हंसराज गंगाराम अहीर। याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना प्रश्न संख्या 39। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर अपनाया था। तो म्यांमार और बांग्लादेश के तट पर जो कहर बरसाया था वो मोचा चक्रवात था, और इसका ये जो आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसका नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया था। बिपरजॉय जो अरब सागर में आया था और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। ये भी एक चक्रवात है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वनस्पति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है। तो 2.91% है वनस्पति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2.91%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किससे है। तो SM कृष्णा एक लोक कार्य से संबंधित आदमी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि दीप ग्रेस इक्का का संबंध किससे है, किस खेल से। दीप ग्रेस इक्का, तो दीप ग्रेस इक्का जो है एक हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री निर्देशक निम्न से कौन है। ये कार्तिकी गोल्जाविस था। इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2023 में, और अभी ऑस्कर अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर फिल्म को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 80वें शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये भारत में किया गया है 2023 में। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया CBI बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर। भारत में ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है। तो ये 3रा स्थान है ऑटो बाजार के निर्माण के क्षेत्र में। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। शांति पाइपलाइन किसके किसके बीच है। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में है शांति पाइपलाइन। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया। ये इजराइल के द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर को। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 15 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग को पता है कि सेब और नाशपाती
अनानास, अंजीर, ये सब जो असत्य फल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेब। अंगूर सत्य फल है, खजूर और ये सभी अंगूर खजूर ये सब सत्य फल है। तो सेब और नाशपाती, अनानास, अंजीर ये सब याद रखिए, ये सब असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं तत्वों का संयोजकता क्या होता है? संयोजकता जो है, परमाणु संख्या बढ़ेगा धीरे धीरे, तो परमाणु संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? संयोजकता जब प्रारंभ में बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा मैक्सिमम संयोजकता जो वो 4 के बराबर होता है। पहले 1 2 3 4 तक जाएगा, उसके बाद फिर घटते जाएगा, 3 2 1 होगा। तो इस प्रकार होता है संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्बन 12 परमाणु में होता है। तो कार्बन 12 आप लोग को पता है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब जेड पी इक्वल टू ई होता है, मतलब परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें 6 प्रोटॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाकी बात अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसको हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर होता है ए गुना ए माइनस पी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में हम लोग को प्रोटॉन की संख्या को माइनस करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान जो होता है कार्बन का वो 12 होता है, प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा। तो 6 6 6 हो जाएगा तीनों, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा कार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे डंक वाले स्थान पे तो इससे आराम मिलेगा हम लोग को। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो वो 7 होता है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी गति क्या मतलब गति का कारण क्या है? तो ये फोटोट्रोपिज्म है। सूर्य की ओर जो सूर्यमुखी की गति होता है उसका कारण है फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से पौधे का वृद्धरोधी हार्मोन है? तो पौधे का जो वृद्धरोधी हार्मोन है वो एब्सिसिक एसिड है। ये जो है पौधे को बढ़ने नहीं देता है एब्सिसिक एसिड। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, तो ये ऋणात्मक होता है आवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाह होती है, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि टांका जो सोल्डर इसको हम लोग कहते हैं, किसका किसका मिश्रण है? शीशा और टिन का मिश्रण है, इसको हम लोग टिन और लेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का 3 हिस्सा है, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया और सेरिब्रम हो गया, लेकिन मेडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा मेडुला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि इनके में से कौन से बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो गया। डायरेक्ट पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत ग्रंथि हो जाता, और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि अपना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक जो वो फ्रक्टोज होता है। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन सा अधिक आवश्यक है? तो प्रोटीन इनमें से अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से आप लोग पता होगा पीलिया जिसको हम लोग तिल्ली बोलते हैं वो प्रभावित होता है। यहाँ पर आप लोग को मिलान करना, एक साइड जीभ है और एक साइड संघ है। तो तारा मछली जो वो इकाइनोडर्मेटा से आता है, पाइला संघ मोलस्का में पाया जाता है, नीरिस जो एनालिडा में पाया जाता है, और प्लेनेरिया जो है संघ प्लेटे हेल्थमिनीज में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का कितना % होता है? तो ये 7% के आसपास होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। तो आज की वीडियो में इतना